आज हम लोग करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? एक्सपोनेंट बोलने का मतलब होता है कोई ना कोई पावर, किसी नंबर पर जो पावर होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं ए का स्क्वायर लिखते हैं तो ये जो पावर 2 होता है, ये पावर 2 हम लोग जो बोलते हैं स्क्वायर या ए का क्यूब, ये जो पावर लिखते हैं उसी को बोला जाता है एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है, तो पहले हम लोग कुछ लॉ पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसको समझने का कोशिश करेंगे, उसके बाद उसको समझ लेंगे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे पहला जो लॉज है, पहला जो लॉ है वो है ए टू द पावर अगर m है, ये पावर m है यानी a का पावर m है, इनटू अगर b का पावर a का पावर n है यानी सेम बेस। ये जो है, ये जो पावर होता है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसके दो घटक हैं, एक एक्सपोनेंट है और ये जो है जो नीचे जिसके ऊपर पावर है, ये जो है हमारा यहाँ पर बेस है, और m एंड n जो दिखाई दे रहा है वो हमारा यहाँ पर एक्सपोनेंट है। यानी एक्सपोनेंट से बोलने का मतलब यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं उसका पावर है। तो ये जो एक्सपोनेंट है यानी बेस दोनों का देखिए बेस सेम है। जब बेस सेम होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यानी ये लॉज लागू होगा। पहला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू होगा जब बेस सेम रहता है, और बेस सेम का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो पावर होता है ऐड हो जाता है यानी m प्लस n यानी a टू द पावर m प्लस n। अगर इसको समझने का कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल कैसे समझेंगे इसको जी, ये m प्लस n कैसे होगा? अगर a स्क्वायर को इंटू करते हैं b स्क्वायर के साथ या b क्यूब के साथ, a क्यूब के साथ, तो यहाँ बेस दोनों का सेम है, तो ये जो होगा 2 प्लस 3 यानी a का पावर हो जाएगा 5। तो इसका मतलब ये हुआ। दूसरा फॉर्मूला जो आता है, दूसरा जो लॉज आता है वो होता है a टू द पावर m अगर डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। इस केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है a टू द पावर m माइनस n, यानी जो बेस जो डिनोमिनेटर में है उसका पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। लेकिन इसमें क्राइटेरिया है कि बेस दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला बना। अगर एग्जांपल लेते हैं a टू द पावर 5 में से अगर डिवाइड करना है a टू द पावर 2 को, बेस सेम है, तो उस केस में क्या होगा a टू द पावर 5 माइनस 2 यानी आंसर जो होगा a टू द पावर 3 होगा यानी a क्यूब होगा। तो ये हुआ। अगला देखते हैं, अगला जो टर्म है, अगर हम बोलते हैं a टू द पावर m है और उसी का फिर ब्रैकेट देकर एक और पावर दिया हुआ है यानी दोनों पावर है। इस केस में क्या होता है a टू द पावर m टू द पावर n अगर है, इसका मतलब है ये दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा a पावर m इंटू n। अगर एग्जांपल से समझे तो अगर a क्यूब है इंटू और क्यूब देकर इसका स्क्वायर दिया हुआ है, इसका बोलने का मतलब हो जाएगा ये दोनों पावर का इंटू हो जाएगा यानी ये इसका जो आंसर होगा a टू द पावर 6 होगा। इसके बाद आता है अगर पावर सेम हो बेस डिफरेंट हो तो कैसे लिखेंगे? a टू द पावर m है, इंटू दिया है b, एक बेस अलग दे दिया, पावर m है, दोनों का इंटू करना है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a टू द पावर a इंटू b, a भी हो जाएगा और होल टू द पावर m हो जाएगा यानी दोनों का पावर m है। या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, अगर ऐसा दिया है a टू द पावर a b इंटू में है और होल टू द पावर m दिया है, तो उसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी स्प्लिट करके अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एक और 5 नंबर जो लॉज है, अगर a टू द पावर 0 है तो इसका इक्वल टू क्या आएगा? a टू द पावर 0 माने a क्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अगर उसका पावर 0 है इसका मतलब आंसर होता है 1। अगर इसका समझने का कोशिश करें तो अगर a भी दिया है उसका पावर 0 दे दिया है, इसका मतलब का इसका वैल्यू भी 1 होगा। अगर x y z कोई भी वेरिएबल दे दिया है उसका पावर 0 दिया है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू होगा 1।
अगर कोई भी नंबर लेते हैं 576, अगर इसको होल टू द पावर 0 दे देते हैं तो इसका भी आंसर 1 होगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया गया ए, बी एंड एम एन, ए भी यूज किए हैं, बी भी यूज किए हैं, एम और एन वेरिएबल भी यूज किए हैं। एक लास्ट फॉर्मूला है 6। अगर a टू द पावर -1 हो उस केस में क्या करेंगे? अगर पावर माइनस होगा तो ये हमेशा 1/a हो जाएगा। अगर इसको दूसरा एग्जाम्पल समझे, अगर a टू द पावर -2 है, इसका मतलब क्या? 1/1 करके ये पावर प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। नंबर को ले ले, अगर 5 पावर -1 दिया है तो इसको इन्वर्स पढ़ते हैं, a इन्वर्स 1 है, a इन्वर्स 1 मतलब 1/a, a इन्वर्स 2, अगर माइनस बोलेंगे तो पावर बोलेंगे, इन्वर्स बोल देंगे तो a इन्वर्स 2 यानी 1/a स्क्वायर। 5 इन्वर्स 1 है, इसका मतलब 1/5 होगा। इस तरह का ये टोटल हमारा 6 लॉज है। और ये जो लॉज है, इस लॉज को बेस लेकर ये जो है एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करेंगे। यानी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी सेम बेस का जब मल्टीप्लाई होगा तो उनका पावर ऐड हो जाएगा। सेम बेस का अगर डिवीजन होगा तो यहाँ जो पावर ज्यादा रहेगा उसमें से माइनस होगा, यानी ऊपर जो रहेगा उसमें से नीचे वाला माइनस हो जाएगा। अगर एक ही बेस का दो पावर है, यानी पावर का फिर पावर दिया हो तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो दोनों मल्टीप्लाई होकर होल टू द पावर आ जाता है। उसके बाद किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल का पावर 0 हो तो इक्वल टू 1 होता है। और 6 नंबर है a इनवर्स अगर होता है, इनवर्स होता है, अगर माइनस पावर होता है तो हम 1/1 करके उसको नीचे लिखेंगे। अगर कोई पावर नीचे में माइनस है इस तरह से तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? माइनस पावर को हम लोग नीचे ऊपर जब ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी a का पावर 1 मतलब a हो जाएगा। अगर इस तरह से है 1/पावर -2 है, नीचे में पावर में माइनस है तो इसको ऊपर कर देंगे, इनवर्स इसको उल्टा कर देंगे तो a आ जाएगा a स्क्वायर। इसका मतलब ये है। तो a स्क्वायर को अगर बाई में लिखेंगे तो 1/a पावर -2 करके लिखेंगे। ऐसा है ये हमारा मैथ। तो एक्सरसाइज शुरू करेंगे और एक चीज देखेंगे, जब तक बेस सेम नहीं मिलेगा हम फार्मूला, ये जो लॉज है उसको अप्लाई नहीं कर सकते। बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस, तो सबसे पहला जो मेरा टारगेट होगा बेस को सेम करना।